नमस्कार दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। निफ्टी और पूरा स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली वही फॉलो कर रहा है जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था। एक बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस, बहुत ही डेली टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस से इसने रिवर्सल लिया है और ऑलरेडी जैसे देखें तो 500 पॉइंट निफ्टी नीचे आ चुका है। हमारा टारगेट लगभग 22,100 22,200 जो यहाँ पे आके ये जो पुरानी ट्रेंड लाइन चली आ रही है, जब यहाँ पे आके क्या पता शायद एक सपोर्ट ले सके। अगर हम लोग मूविंग एवरेजेस को भी देखें तब भी 50 मूविंग एवरेज भी 22,100 के आसपास आ रही है, जहाँ से मुझे लग रहा है कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट मार्केट ले सकता है। ऑल्दो डाउ जोन्स आज ऊपर है, बट मुझे नहीं लग रहा कि ये जो तेज़ी है ये बहुत ज़्यादा स्थायी रहेगी। देखिए, जबकि हमने देख रहे हैं, अगर देखें तो ऑलरेडी ये खुला तो बहुत ऊपर था। देखिए, लगभग 300 पॉइंट ऊपर खुला था और उसके बाद एक वन साइडेड सेल ऑफ चल रहा है। यही इंडिकेट कर रहा है कि हमारा मार्केट कल हो सकता है कि गैप डाउन हो। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो मार्केट है वो गैप डाउन आज खुला, एक्सपेक्ट था, बट उसके बाद कोई भी तेज़ी जो है वो टिक नहीं पाई और जो मार्केट्स है वो डे लो पे जाके बंद हुई हैं। तो हो सकता है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी है 250 का लेवल लेवल जो है, वी ऑल नो दैट। तो अगर यहाँ से कल, अगर यहाँ से ये वाला लो टूटता है तो मान लीजिए जैसे 250 का लो टूटता है, आज का डे लो जो था, तो यहाँ से एक और 100 150 पॉइंट की आराम से नीचे की डाउनसाइड मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, बड़े टारगेट क्या आएँगे, कब आएँगे, आई डोंट नो अभी के उसको उसके लिए बात करना अभी सही है कि नहीं। मैं हमेशा विश्वास करता हूँ कि एक बार हम लोग छोटे टाइम फ्रेम के टारगेट्स को पकड़ें, तो अपना टारगेट हिट हो तो उसके बाद आगे का मार्केट का कहाँ से उसका क्या मूव आ रहा है, उसको देखा जाए। अभी तक की जो भी मूव मार्केट में आया, चाहे निफ्टी हो, यहाँ की बैंक निफ्टी, कोई भी जहाँ कोई भी बुल्स को चांस नहीं मिला। देखिए, हमने बात किया था कि यहाँ पे एक आइलैंड रिवर्सल जैसा बना है, एक जो इवनिंग स्टार जैसा बना है पैटर्न। और देखिए, पूरा दिन बैंक निफ्टी में भी सेल ऑफ जारी रहा और वो भी जो जो डे के लोज पे जाके बंद हुआ है। अगर कल ये भी गैप डाउन खुलता है तो उसके बाद यहाँ पे भी बहुत बड़ी कोई सपोर्ट है नहीं है। और देखिए, ये भी, इसकी भी सपोर्ट यहाँ से लगभग 1000 पॉइंट दूर ही आएगी, उसके भी नीचे, बट वो अभी बात दूर है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पहले तो हम लोग एटलीस्ट, अगर कल का गैप डाउन होता है तो जो गैप डाउन के बाद अगर सस्टेन भी होता है, जो मुझे लग रहा है कि होगा ही होगा, तो यहाँ तक जो एक लेवल हो 22,100, ये वाला जो जोन है, मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। सॉरी, ये वाला जो जोन है, यहाँ तक तो एक बार को मार्केट को आना चाहिए। यहाँ पे आने के बाद देखेंगे कि फिर मार्केट किस तरह का बिहेव करता है। क्या सपोर्ट, क्या वहाँ से एक बाउंस लेता है, यहाँ उसको डिसाइसिवली ब्रेक करता है, वो अभी बात की बात है। फर्स्ट है ये है कि हमारे जो ट्रेड्स हैं उसको बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। आप जानते हैं कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ से लगभग 22 साढ़े 600 के लेवल से मैंने आपको शॉर्ट्स कैरी करने की एडवाइस किया था। एडवाइस तो नहीं, सजेस्ट किया था। मैं खुद भी वही कर रहा हूँ। तो एक अच्छा मूव जैसे जैसे नीचे ये चलता जाएगा, इसमें फेरोसिटी बढ़ती ही जाएगी। बुल जो बेयर मार्केट होती हैं वो वैसी होती हैं। बुल मार्केट धीरे धीरे चलती हैं, बट बेयर मार्केट स्ट्रेट अवे वन साइडेड मूव दे देती है नीचे की ओर। देखिए, वही हो रहा है। एनीवेज, देख लेते हैं कि और क्या है। डाउ जोन्स ने फिर से अपना सेल ऑफ जारी कर दिया है। देखिए, मैंने बात किया था कि यहाँ से ये जो लेवल ब्रेकआउट ब्रेक हुआ था 38,500 के, उसके बाद ऑलरेडी 500 पॉइंट डाउ जोन्स नीचे है। इसके पास भी 38,000 का, 37,800 का ये क्रिटिकल सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ से देखते हैं अब वो क्या सपोर्ट लेता है, कि यहाँ से क्या बनता है। ठीक है, तो उसके बाद बात कर लेते हैं यूएसडी जेपीवाई की। मैंने आपसे बोला था कि भाई ये बहुत ही क्रिटिकल करेंसी पेयर है, इसको ध्यान से रखें। जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही
इक्विटी मार्केट्स वीक होती जाएंगी। देखिए आज फिर से नया ब्रेकआउट जो होता है, एक 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद फिर से ये ऊपर की तरफ चल पड़ा है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि इक्विटी इक्विटी मार्केट की जो वीकनेस है वो जारी रहेगी। डॉलर इंडेक्स देख लेते हैं एक बार। सेम कहानी देखिए, डॉलर इंडेक्स उसने एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बना है, तो जिसको जो ब्रेकआउट दिया, तो ये लग रहा है कि अभी 107 या उससे भी ऊपर जाने के लिए ये तैयार है। अब 107 तो पहले ही आ जाना चाहिए इसको, फर्स्ट लेग में ही। उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है, बट डॉलर इंडेक्स जब ऊपर हो और साथ में 10 ईयर यील्ड ये भी ऊपर हो, देखिए आज भी 10 ईयर यील्ड ऑलमोस्ट 2.5% ऊपर है। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर फास्ट ऊपर जाने लगे। देखिए 2 दिन, ये एक वीक में ही ये 4.33 से 4.63 ऑलमोस्ट पहुंच गई है। ये बहुत बड़ा मूव होता है बॉन्ड यील्ड्स में। तो अगर ये बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगे, देन इट इज़ ऑब्वियसली नेगेटिव फॉर इक्विटी मार्केट्स। ये डबल पंच इसको बोल सकते हैं, 1-2 का, बॉन्ड यील्ड्स एंड डॉलर इंडेक्स दोनों ही जब ऊपर जाते हैं, देन इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी नेगेटिव फॉर इक्विटी मार्केट्स। अभी तक तो कोई रिवर्सल का साइन नहीं है। एक बार गोल्ड देख लेते हैं। एक बार सबसे पहले, उससे पहले ऑयल देख लेते हैं। देखिए जो भी मिडल ईस्ट में हो रहा है, आई होप के, हमने बात की थी कि आई होप के यहाँ से एस्केलेट ना हो, और वो होता लग भी नहीं रहा है कि वो एस्केलेशन कुछ होगी, बट स्टिल क्रूड ने जो ब्रेकआउट यहाँ से दिया था, ये देखिए क्रूड ने ब्रेकआउट जो दिया था वहाँ से फिर से रिवर्सल देने की तैयारी ही लग रही है। ये तो मुझे लग रहा है कि एक कॉन्टिन्यूशन पैटर्न है कि इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया और फिर वहाँ से ऊपर चलने को तैयार है। देखते हैं अभी ये एग्जैक्टली होता है कि नहीं। ठीक है, बट थिंग्स तो एवरीथिंग इज नेगेटिव इफ यू आस्क मी। कोई नया पोजीशन बनाने का नहीं ही सोचना चाहिए। गोल्ड भी साइडवेज ही है, कुछ इसने किया नहीं है। काफ़ी अच्छी पोजीशन पे गोल्ड है, हम जानते हैं ये सब। सो ले दे के अब सेक्टर्स देख लेते हैं एक बार। सी एन एक्स आई टी इंडेक्स देख लेते हैं। देखिए आज ब्रेक डाउन दे दिया है इसने। ये एक ट्रेंड लाइन है पीछे से, जो एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन काफ़ी टाइम से चली आ रही है। देखते हैं इसका ये क्या ये ब्रेक इसको होल्ड कर पाती है। आई होप होल्ड कर जाएगी, क्योंकि लग रहा है कि ये 5 वेव्स बन रही है, 1 2 3 4 एंड फिफ्थ वेव बन रही है। लेट्स सी, ये अभी इन द मेकिंग है। बैंकिंग इंडेक्स हमने देख लिया है। बैंक निफ्टी नेगेटिव है फॉर श्योर, अपने इस ट्रेंड लाइन को दोबारा रिटेस्ट करने आ रहा है। सो जिन्होंने भी ये मेरे साथ शॉर्ट किया है, वो सब भाई बहन लोग अपने शॉर्ट्स को होल्ड करें और बिना डरे करें। और लॉन्ग्स को लिया भी है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई हेज करके चले, अपना प्रॉफिट को पहले प्रोटेक्ट करें, उसके बाद आपके जो आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करें, उसके बाद प्रॉफिट के बारे में सोचें। ठीक है, तो शॉर्ट्स कैरी करने हैं। कल का कल देखेंगे, अगर कल 22,000 के आसपास निफ्टी आता है तो एक बार को हम लोग बुकिंग के बारे में सोचेंगे। तब तक के लिए लेट्स सी। ओके, अगर एक चार्ट, दो चार्ट कोई देखने हैं, आपको क्या सोचना है कि भाई कैसे मैं क्यूज ले सकूं। दो ही चार्ट हैं आपके लिए, यूएस 10 ईयर यील्ड। ओके, ये यूएस 10 ईयर यील्ड एंड डॉलर इंडेक्स, ये आपको पहले ही बता देगा कि आपका मार्केट कहाँ जाने वाला है। अगर यहाँ पे कोई रिवर्सल देखने को नहीं मिलता है तो चुपचाप अपने होल्ड, शॉर्ट्स होल्ड करें। अदरवाइज लॉन्ग है तो एजेस भी तो लग ले ले, पुट ले लें। अभी भी विक्स देखिए इतना कुछ बड़ा नहीं है, इतना होने के बाद भी इंडिया विक्स बड़ा बड़ा नहीं है, यू नो दैट। देख लेते हैं इंडिया विक्स का क्या हाल है। इंडिया विक्स अभी भी नीचे ही है, सो पुट्स अभी भी कंपैरेटिवली चीप हैं। तो अगर सपोज करो यहाँ से ये बॉक्स में 13 के ऊपर जो विक्स निकलता है, तब जो बहुत तेज़ी से मूव करेगा, और जो पुट्स है बहुत एक्सपेंसिव होती जाएंगी एज द टाइम गोज अवे। ठीक है, तो अभी भी कुछ बदला नहीं है, तो ध्यान रखें अपने ट्रेड्स का। इसके अलावा हाँ, ऑप्शन चेन में देखना चाहता था। ऑप्शन चेन में पूरा दिन देखिए कॉल राइटिंग होती रही है। इवन 22,300 पे भी अच्छा खासा कॉल राइटर कॉल राइट कर गया, फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है। देखिए 50-51 हज़ार लॉट्स जो क्वांटिटी यहाँ पे कॉल राइट हुई है 56,000 के सामने, जो यानी कि पूरा ही नया ही ये ओ आई जनरेट हुआ है।
उसके सामने पुट पुट राइटिंग है ही नहीं, एक ही पुट राइटिंग है, वो है 22,200। 22,200 पुट राइट जो हुए हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 22,200, सॉरी, निफ्टी 22,200, 22,200 की पुट, 22,200 की पुट देखिए, 22,200 की पुट आज 58 रुपीज़ की क्लोज हुई है। ये 24 अप्रैल की है, सॉरी 18 अप्रैल की, बिल्कुल ठीक है। 58 रुपीज़ की 22,200 की पुट क्लोज हुई है। देखिए जितने भी मूव, ये जो सेलिंग हुई है, ये सारी हुई है 22 रुपये से लेके, अगर आप देखिए यहाँ से, सारी की सारी सेलिंग मैक्सिमम हुई है 21 रुपये से लेके 15 रुपये के बीच में। ये वाला भी देख लें, चलो कि चलो मान लिया कि 72 रुपीज़ भी आज, जबकि देखिए आज तो इतना ज़्यादा पुट राइट नहीं हुआ है एक्स्ट्रा। सो मैक्सिमम कॉल राइटिंग जो हुई, पुट राइटिंग हुई है, वो 20 रुपए की रेंज में ही हुई है। ऑलरेडी वो जो पुट राइटर है वो लॉस में है, और इसका मतलब क्यों, क्योंकि उसने देख लिया कि भाई, उसको लगा कि 22,200 नहीं ही ब्रेक करेगा, जैसे सबको, हमें भी मालूम है कि एक सपोर्ट है, पर अगर वो ब्रेक करना शुरू करता है, तो ये सारे के सारे जिन्हों जो भी पुट राइटर्स हैं, जो भी लॉन्ग हैं, वो सारे के सारे लॉन्ग कवर होने आएंगे, लॉन्ग अनवाइंडिंग के लिए आएगी ही आएगी, लॉन्ग लिक्विडेट फिर इसमें हो जाएंगे। शर्ते कि यहाँ पे भी देखिए, ये कल का आज का लो तोड़ता है तो ऑब्वियसली 78 के ऊपर चाहे ये चलना शुरू कर देगा, देन ये पूरे के पूरे, ये सारे के सारे लॉन्ग जो है वो पानी में आ जाएंगे। इसके लिए ध्यान रखें। 22,200 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए कितना ज़्यादा पुट राइट हुआ हुआ है, 1,29,000 ऑलमोस्ट क्वांटिटी है। तो इसके लिए इस पर थोड़ा ध्यान रखें, सीधी सी बात है। उसके बाद सीधा 22,000 ही एक लास्ट बेसन बचता है। खैर उसके बाद तो खैर बहुत, 22,000 की बात नहीं करेंगे अभी। तो एज, ठीक है, फिनिश करते हैं ये वीडियो को। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। फिर से ज़ोर दे के कह रहा हूँ कि डॉलर इंडेक्स एंड 10 ईयर यील्ड को ही वॉच करें, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। ये जितना ऊपर जाते जाएंगे दोनों, उतना ही नेगेटिव होगा इंडियन इक्विटी के लिए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो फिर हम लोग कल मिलेंगे, अगर मैं वीडियो कर पाया तो, क्योंकि परसों की आई थिंक वेंसडे की छुट्टी भी है, रामनवमी की। तो कल एक बड़ा मूव आ सकता है थर्सडे एक्सपायरी की वजह से, क्योंकि 2 दिन के जो अनसर्टेनिटी है मार्केट, आई डोंट नो उसको कैसे ले। ठीक है ना, तो अपने 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 ट्रेड्स को बहुत ही ध्यान से रखें, मैं अब बार बार आपको कह रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।